नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। कमोडिटी बाजार में फिलहाल सोने से ज्यादा चांदी के चर्चे, और हो भी क्यों ना, चांदी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। चांदी को लेकर मार्केट पहले से बुलिश था, लेकिन चांदी इस तरह से इतनी रफ्तार में तेजी पकड़ेगी, इसका आइडिया मार्केट एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। बीते 2 सेशंस यानी सोमवार और मंगलवार की बात करें तो चांदी में 9,000 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं आज की बात करें तो चांदी फिलहाल के लिए 1,11,667 पर ट्रेड कर रहा है, और सोना भी जो है वो 97,336 के लेवल पर दिख रहा है। क्या चल रहा है आखिर प्रेशियस मेटल्स में? गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट हुई है, इसका क्या मायने हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए? और क्या होगा सोने और चांदी का नेक्स्ट टारगेट, यानी कि दिवाली तक आपको किस रेट पर दिखते सकते हैं ये दोनों प्रेशियस मेटल्स? इस सब पर हम बात करेंगे, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजय केडिया जी, जो कि डायरेक्टर एंड रिसर्च हेड हैं केडिया एडवाइजरी के। सर, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द गुड रिटर्न्स वंस मोर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी, मुझे बुलाने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिले कर दिया हमने, लेकिन मुझे लगता है निवेशकों के लिए देरी नहीं होगी कि जब तक आप उनको सही सलाह देंगे। एक चीज़ है गोल्ड सिल्वर रेशियो, इसमें 20% की गिरावट देखी जा रही है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एग्जैक्टली गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है और इस गिरावट के क्या मायने हैं। देखिए प्रगति, अगर हम बात करते हैं, जब भी हम सोना की बात करेंगे तो साथ साथ में चांदी तो आ ही जाती है। तो हम ज्यादा क्या करते हैं, सोने चांदी में तेजी आ गई, सोने चांदी में मंदी आ गई, बट ऐसा नहीं है। देखिए, प्रीशियस मेटल सोना जरूर है, बट चांदी प्रीशियस मेटल के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल मेटल भी आ गई है। लगभग 56% का कंजम्पशन हम इंडस्ट्री से आते हुए देखते हैं। इंडस्ट्री का मतलब है ईवीस में, सोलर पैनल में, 5G टेक्नोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन है वो धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो लोगों का रुझान सोने की तरफ ज्यादा रहता है, लेकिन जब इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों का रुझान चांदी की तरफ ज्यादा रहता है। एक सिंपल है, पहले रेशियो निकालते कैसा वो हम देख लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा, सोने के भाव को चांदी के भाव से जब डिवाइड करते हैं तो हमें ये रेशियो निकलता है। उदाहरण के तौर पे 97,500 का भाव इस वक्त सोना ट्रेड कर रहा है। इसको अगर मैं चांदी के भाव से डिवाइड करता हूं तो चांदी का इस वक्त भाव चल रहा है करीबन 1,12,000 समझिए। तो आपको ये रेशियो निकल कर आएगा 88 89 के करीब। तो जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब 80 90 100 ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब होता है सोने में तेजी ज्यादा आ रही है चांदी के एवज। अब सोने में तेजी क्यों आएगी? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा, लड़ाई का माहौल होगा, रिसेशन का माहौल होगा। तो पिछले 50 सालों में ये रेशियो नीचे में 30 तक जाती है और ऊपर में 90 तक ही जाती है। बट कोविड के समय में हमने देखा, जब ग्लोबली मार्केट शटडाउन था, लॉकडाउन था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ना के बराबर थी, तो लोगों ने सोने को खरीदा और ये रेशियो पहुंच गया था 126 तक। तो जब भी रेशियो ऊपर जाता है इसका मतलब अनसर्टेनिटी, और जब अनसर्टेनिटी तो लोग सोने की तरफ जाते हैं। अब सिमिलरली पिछले 15-20 महीनों में हमने देखा, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रेड वॉर का सिचुएशन बना है, रिसेशन का सिचुएशन बना है, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बढ़ ही रहा है, रशिया यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट है। इसके चलते हमने देखा ये रेशियो जून महीने में 107 तक पहुंच चुका है। लेकिन 50 सालों में कभी भी हमने 90 के ऊपर ये रेशियो टिका नहीं है। तो पिछले एक महीने में 107 वाला रेशियो गिरकर 86 तक आ गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीजें शॉर्ट आउट हो रही है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिसेशन का फियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए लोग अब सोने से निकलकर या सोने में ठहराव लेकर चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि चांदी अब इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो हमने देखा रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है वो एज ऑफ नाउ सेट ऑफ हो रहा है। 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। या यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन है वो अब काफी हद तक कम हो रहा है। तो इन सब के चलते हमने देखा कि रेशियो में गिरावट आई और चांदी ने नया हाई 1,15,000 का हाई हमने डोमेस्टिक मार्केट पे लगते हुए देखा।